लेकिन वो हो नहीं पाया। मतलब लास्ट मोमेंट टाइम चेज करते करते मैंने कुछ बनवाया था एक आर्टिस्ट से वो, लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो इतना अच्छा है नहीं। दैट वाज माय वेडिंग गिफ्ट फॉर हिम, जो अभी भी बन ही रहा है इंडिया में शायद। और जहां जहां मैं सक्सेसफुल हूँ वो सिखाऊंगी मैं पेट्रिशिया को। तो आई एम ऑल्सो लर्निंग। इट्स ऐसा नहीं है कि बनाया नहीं है, आई मेड फूड बिफोर, बट बेब फॉर योरसेल्फ इज व्हाट शी इज आस्किंग। इंडियन, व्हाई इंडियन? निखिल, दलजीत अभी आपकी लाइफ में है, शादी हो गई है प्रॉपर, आप उनके साथ केन्या चले गए हो। दलजीत के साथ कैसा लग रहा है घर में, क्योंकि दलजीत एक इंडियन ब्राइड है और वो आपको पूरा जो है अभी घर का माहौल कैसा है, क्या चल रहा है, भारत भारत जैसा लग रहा है या फिर केन्या वाली फीलिंग आ रही है आपको अभी भी घर में? How are you feeling with an Indian bride, Nick? That's the question. Gist of it, that's the question. How are you feeling? Do you feel India has come to your house? I'm Indian myself. There's no difference. It's no, it's been great. I mean, obviously, let's say it's been 6 days since we have moved to Kenya, and yeah, settling in well. You can see the Indian bride there. She's got her sindoor and her chura and everything. She's very Indian. So, but no, it's amazing. निक, बच्चों के साथ में अभी आपके दो दो बच्चे हैं, जेडन है। जेडन के साथ कैसा बॉन्ड है आपका, क्या कुछ नया हो रहा है, आप लोग कैसे टाइम स्पेंड करते हो, खाली टाइम में क्या करते हो, ये बताओ आप। Yeah, that one I understood. All right, so I think over the last week there's been a lot of bonding time with Jaden and I. Diljit has. I've told Diljit, take a step back, let me do things. So everything from making sure he gets ready for school, has a shower in the evening, eats dinner, goes to places, wakes up on time, goes to sleep on time. That's something I've kind of taken the lead on per se over the last week, because I think it's important that we get this bonding time. In regards to our oldest daughter, Ariana, I mean, her and Diljit have a natural bond which they've, created over the last 4 or 5 months. So it's beautiful and it's nice to see it in fruition. निक, आपने दलजीत को वेडिंग गिफ्ट में क्या दिया है, क्योंकि अभी तो ये बड़ा सवाल है। आपने ऐसा कुछ दिया है उनको कि आप बता सको, कुछ अच्छा सा क्या गिफ्ट दिया है आपने दलजीत को, और आपको दलजीत ने क्या दिया है वेडिंग गिफ्ट में? I'm the wedding gift. No, I think, look, for me, it's all about, I think creating memories, etc. We had a fantastic honeymoon. So I will say that was a gift to ourselves. We went to Bangkok in Thailand and we went to Singapore for five days, and it was absolutely fantastic. So that was our wedding gift. Unless she has another surprise for me. अच्छा, क्या सरप्राइज, हम जान सकते हैं? कुछ एक्चुअली पता है मैंने ना प्लान किया था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज प्लान की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। मतलब लास्ट मोमेंट टाइम चेज करते करते मैंने कुछ बनवाया था एक आर्टिस्ट से वो, लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो इतना अच्छा है नहीं। दैट वाज माय वेडिंग गिफ्ट फॉर हिम, जो अभी भी बन ही रहा है इंडिया में शायद। और हाँ मतलब, बट वो अभी भी इन द मेकिंग है, क्योंकि वो बड़ा क्रिएटिव सा एक आइडिया जब आएगा तो मैं बताऊंगी। वो बन रहा है। तो इट वाज सपोज टू बी माय फर्स्ट लाइक इवनिंग गिफ्ट टू हिम एज अ हस्बैंड, बट वो अभी भी बन रहा है। सो इट्स स्टिल इन द मेकिंग। बट हाँ, जैसे इन्होंने बोला, हमने आर हनीमून वाज ब्यूटीफुल एंड निक इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। वो हमेशा मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे होते हैं, बहुत थॉटफुल हैं। और इनका जहां चल रहा होता है वो मैं सोच भी नहीं पाती है, द वे ही थिंक्स अबाउट द होल मेकिंग इट स्पेशल एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत प्यारा हनीमून रहा हमारा। हमने ट्रैवल भी किया, रिलैक्स भी किया। हम थक भी बहुत गए थे, क्योंकि शादी आप कोई छोटे लेवल पे करो बड़े लेवल पे करो, शादी जब होती है तब कियोस होता है। और जब कियोस होता है तो ऐसा लगता है कि मतलब हनीमून में हम एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे कि हो गया। शांति, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था, सुकून लग रहा था। एंड इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम। एंड या तो एज ऑफ नाउ आई थिंक वो हमारा हनीमून गिफ्ट था हमारे लिए, खुद के लिए। दिलजीत, किचन में आप वहां पे टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर कैसे, खाने पीने का क्या चल रहा है? इंडियन खाना आप लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हो या फिर अफ्रीकन खाना खा रहे हो आप लोग, क्या चल रहा है?
So let's see. So Monday, every day we've had different food. Monday we had, what do we have Monday? Chicken Monday, curry and roti. no. Monday was a Yeah. different country because then Tuesday we had Mexican. Tacos. Yeah. Yeah, we had Taco Tuesday. Wednesday we had, I think, chicken schnitzel. Spanish. German. No? Uh, German. yeah, yesterday we had Indian. Tonight we are planning on. Oh no, we had Italian on Tuesday. We had spaghetti bolognese. So here, like every day, we eat a lot of different foods. I'd say we probably have Indian once or twice a week. Look, we're a very global, worldly family, and I think for us it's important to experience everything. So every day there's some different type of food. Actually, Daljit has been making me breakfast every morning. Egg paratha, aloo paratha. Today, plain paratha. Yesterday, she tried French toast, which was actually pretty good. So yeah, she's spending some kitchen. But yeah, and again, we're spending time together, and I love to cook, so we're spending time in the kitchen, cooking together. It's a nice bonding thing for us, to spend time in the kitchen and on the मैं तो weekends as देखो well. एक्सपेरिमेंट कर Yeah. रही हूँ, सच्ची बताओ मेरा तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैंने लाइफ में कभी कुकिंग नहीं की इतनी। और इन्होंने मुझे एक बार बोला कि सो जो हमारी हाउस हेल्प है, शी इज वेरी स्वीट, पेट्रिशिया है जो हमारे साथ ही रहती हैं, शी इज द वन काइंड ऑफ हेल्प्स अस एंड कुक्स आल्सो एंड डज ऑल ऑफ दैट। तो इन्होंने मुझे पहले दिन बोला यू टीच हर हाउ टू कुक। ऐसे नहीं, पहले मुझे एक्सपेरिमेंट करने दो तुम लोगों पर, पहले अच्छे से एक्सपेरिमेंट करूंगी, आई विल मेक श्योर आई कम टू नो तुम्हारे रिएक्शन है कि कितना प्रतिशत मैं सक्सेसफुल हूँ, और जहां जहां मैं सक्सेसफुल हूँ वो सिखाऊंगी मैं पेट्रिशिया को। तो आई एम ऑल्सो लर्निंग। इट्स ऐसा नहीं है कि बनाया नहीं है, आई हैव मेड फूड बिफोर, बट मतलब कुकिंग कभी बहुत नेचुरली आई नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन वर्किंग। जब से मुझे याद है मैं सिर्फ काम कर रही हूँ, अभी ऐसा तीनों मील बनाने का मौका नहीं लगा। लॉकडाउन में बड़ा खाना बनाने का जोश फितूर सवार था, ना उसके पहले ना उसके बाद। तो आई थिंक ये मेरे लिए भी बहुत रिफ्रेशिंग सा चेंज है, एंड बड़ा मजा आता है क्योंकि निक खुद बहुत एंजॉय करते हैं कुकिंग, और किचन में इज लाइक फुल मतलब इन्वॉल्व है। तो इट्स एक्चुअली अ टाइम हम दोनों के लिए बड़ा बॉन्डिंग टाइम है, एंड मोर देन अस मुझे लगता है हमारे बच्चे जब देखते हैं हम कुकिंग कर रहे हैं, कोई प्लेट लगा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो वो जो हमारा टाइम है किचन में, वो हम चारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विच इज वाई चाहे अच्छा बनाऊं या नहीं बनाऊं, मैं कोशिश जरूर कर रही हूँ कि ये टाइम जो है ये बहुत स्पेशल है हम चारों के लिए एज अ फैमिली। और कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं लाइफ में, बताऊंगी किसी दिन जब अच्छा कुछ बनेगा तो। दलजीत, काम को लेके है, ये शायद आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, मैंने टाइम स्लॉट लगा रखा था। तो काम को अभी आप कैसे, मतलब काम आगे कंटिन्यू करोगे कि क्या करने का मन है? शायद ये भी हो सकता है कि अब आपको काम करने का मूड नहीं है, तो क्या चल रहा है अभी दिमाग में? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी दिन आएगा जहां मैं बोलूंगी कि मुझे काम करने का मूड नहीं है, बिकॉज आई थिंक वो अब it's in my blood only. Working is something which is just a part which makes me who I am. तो काम तो मैं डेफिनेटली करूंगी, बट ये जरूर है कि अब क्योंकि 20 साल 2 डेकेड हो गए हैं जहां मैंने नॉन स्टॉप पता नहीं कितने 25 28 की 30 शोज किए हैं, बैक टू बैक काम किया है। एक बहुत रिफ्रेशिंग सा चेंज है जहां मुझे ये स्ट्रेस नहीं किया, अरे अब मुझे क्या करना है, या अब मैं एक्साइटेड हूँ अपने करियर को लेकर। ये शिफ्ट ऑफ इमोशन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। This is Uttar Pradesh. This is Maharashtra. This is Gujarat. So there's a lot of similarities. I think we here in Africa are maybe 15 or 20 years behind India when it comes to development, but we will catch up very quickly because we have the world's youngest population. India, I think, is absolutely beautiful. I was in India for 2 weeks leading up to the wedding. I was in Bangalore, Pune, Gujarat, traveling for work, and then came to Mumbai on Thursday. Friday, Saturday, got married, and Sunday we left. So, but yeah, it's a cool place. There's a lot to see. We went to Mussoorie, Dehradun, Jaipur,
yeah, it's interesting. You know, definitely wanting to explore in the future a lot more. Ladakh, oh, that's a place I want to go to. Mm-hmm. Yes, yes. घुमाया तो बहुत है इंडिया में निखिल को, ये तो पता चल गया। आपने कुछ पंजाबी भी सिखाई है या फिर बस घुमाया है? आई थिंक मम्मा से कम्युनिकेशन जब होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा कम्युनिकेट किसी से भी कर सकता है, क्योंकि मम्मा शुरू शुरू में थोड़ा इंटिमेट, मतलब वो जाते थे कि यार कैसे बात करूंगी मैं, दामाद है, बात कैसे होगी। बट वो साइन लैंग्वेज और पंजाबी में जो कम्युनिकेशन दोनों की चलती है, आई एम टेलिंग यू, आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स हाफ पंजाबी बाय नाउ, Yeah, बिकॉज yeah, ही मैनेजेस मम्मा के yeah. साथ वो ऐसे ऐसे, क्या व्हाट आर यू डूइंग, क्या चल रहा है, एंड ऑल, पूरे बॉडी लैंग्वेज में ना, पूरा वो साइन लैंग्वेज में ये लोग कर लेते हैं मैनेज। एंड आई थिंक क्योंकि गुजराती आती है निक को, तो ही अंडरस्टैंड्स द बेस ऑफ हिंदी। ऐसा नहीं है कि इनको हिंदी हम बोल रहे हैं तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनको समझ में सब आ रहा है। लेकिन अगर मैं बहुत तेज तेज बोलूंगी तो शायद वो डिटेलिंग, या कई बार होता है ना कोई चीज बोलने का मतलब कुछ और होता है और हम जल्दी जल्दी में कुछ और बोल रहे होते हैं, वो शायद मिस आउट कर जाते हैं। लेकिन अदरवाइज ही अंडरस्टैंड्स हिंदी क्वाइट वेल, ऐसा नहीं है। So Yeah, and again, I think growing up in England, all my friends are Punjabi. I've been to Chandigarh, Fagwara, Ludhiana, Amritsar. You know, so yeah, I understand the basics of Punjabi and Hindi. I would say maybe 50%. Gujarati, 100%. Speak to me in Gujarati, I will answer you in Gujarati. मुझे नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। Okay, fine. शादी के टाइम पे जो रस्में हो रही थी दलजीत, आपसे भी मैं बोलूंगी, एक मिनट। शादी के टाइम पे जो रस्में हो रही थी, तो उसमें निखिल को इतना मजा आ रहा था, क्योंकि हमारा होता है ना जूता चुराने का और ये सब, और हम लोग बहुत फन के साथ करते हैं। तो मतलब निखिल कैसे एंजॉय कर रहे थे, क्या क्या हुआ था शादी की, कोई स्पेशल बात जो ऐसी हुई थी, या तो वो फन हो या तो कुछ भी ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ कि जो इंडियन वेडिंग्स इन्होंने देखी अपनी जिंदगी में, दैट हैज नथिंग टू डू विद द वेडिंग्स जो इंडिया में होती हैं। बड़ा, मतलब इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू से, बट इंडियन वेडिंग्स Very जिस तरह से chaotic, very जो chaotic बाहर Indian होते हैं, weddings. वो आई थिंक दे, मतलब इन्होंने, मुझे याद है शुरू में बोला था कि जो जो जैसे जूता चुराई है, रिबन कटाई है, या ये है, ये इन्होंने एक्चुअली इसको एक पेपर में, एक पैम्फलेट में, पहले ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। तो जब ये किसी को पता चला, जो आपके मुंह पे स्माइल है, एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग भी बोला ये क्या है, ये क्यों लिखा जा रहा है और प्रिंट किया जा रहा है, क्योंकि ये फंडे हम, इट्स शादी में कियोस हो या चीजों, we are used to that, हमने बचपन से यही देखा है, और दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑल द वेडिंग एंड दिस इज द फन ऑफ द वेडिंग ऑल्सो। अब इनके लिए क्या है, इन लोगों के लिए हर चीज बड़ी मेटिकुलस होती है कि यार ये होगा, इतने मिनट तक ये चलेगा, उसके बाद ये मिनट आएगा, फिर इसके बाद ये होगा। तो शुरू शुरू में तो मम्मा, मैं, हम लोग सिर्फ उसको देख रहे थे कि ये कैसे होगा, ये 15 मिनट में जूता चुराई कैसे होगी। हम कैसे बोलेंगे अपनी बहनों को कि बेटा 15 मिनट खत्म हो रहे हैं, अब जूता चुराई के बाद नेक्स्ट चलो। अब ऐसा होता नहीं है, और ऐसा हुआ भी नहीं, मतलब मोर और लेस, मतलब ऐसे ही हुआ। लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग कि एक इंडियन वेडिंग का इनके दिमाग में क्या इम्प्रेशन था, और एक्चुअली इंडिया में जो रियल इंडियंस हैं वहां, यहाँ पे क्या होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं इनको एंड तक यही प्रिपेयर कर रही थी कि देखो क्या है, इंडिया में हर चीज ऐसे नहीं होगी, लाइक आपको थोड़ा एंजॉय करना पड़ेगा, यू हैव टू लेट इट गो। बट आई एम हैप्पी कि हल्दी जिस दिन हुई, उस दिन से लेकर जब हमारे फंक्शन शुरू हुए, तब तक ये समझ चुके थे कि आई शुड जस्ट एंजॉय माई सेल्फ, और उन्होंने किया, और हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। आई थिंक इन्होंने और मैंने, चाहे वो हमारी एंट्रीज हो, चाहे डांस करना हो, चाहे बच्चों के साथ हर मोमेंट को लिव करना हो, वी एक्चुअली एंजॉयड एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग, एंड that is a memory I wanted so badly in the wedding, that thanks to Nick I could actually experiment, and बाकी सब पीछे छूट गया, लेकिन अच्छी मेमोरीज साथ में आ गई। So it was an interesting, you should ask him. हाँ, तो अब आप ही बता दो उनको ट्रांसलेट करके, दैट क्या पूछ रहे हैं। हाँ, what was your experience of the real Indian wedding, not the ones you've seen, the real Indian wedding? Yeah, look, I mean, obviously it was a lot of fun, but
it was a lot of chaos, a lot of unorganized chaos, but it was fun. I think that's the main thing. We all had fun. The juti stealing or whatever, that was very interesting because, इनके जो all of फ्रेंड्स हैं, सॉरी आई एम कटिंग यू, इनके जो फ्रेंड्स हैं जो आए, कोई अफ्रीका से आया, कोई यूके से आया, अच्छा ये लोग सारे आधे से ज्यादा तो या तो 6 फुट के हैं, दे आर लाइक रियली मस्कुलर एंड बिग, अब मेरी जो बहनें हैं चटपंकी सी, छोटी छोटी सी, अब जूता चुराएंगे तो किससे चुराएंगे? इनके दोस्तों से। मतलब वो तो मजाक कर रहे थे, इनके हाथ में ऐसे जूता था, एंड दे वर लुकिंग एट देम एंड सेइंग यू वांट टू टेक दिस फ्रॉम मी। तो उन लोगों ने तो मतलब मजाक मजाक में ऐसा हो गया था कि मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो सिर्फ किस्से सुने, क्योंकि मुझे तो छुपा के रखा हुआ था, आई कुडंट सी निक। पर जो किस्से मैं अभी तक सुनती हूँ, हंस हंस के गिर जाती हूँ कि जो इन लोगों ने एंजॉय किया है, वहां पे टग ऑफ वॉर चल रहा था। और अगर आप फिजिकली देखें तो वो 6 लोग एक तरफ और मेरी बारात के 20 बहनें एक तरफ। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई थिंक दे मैनेज कैसे तैसे। इन लोगों ने मतलब लिटरली मेरे पास मेरे जीजू, मेरे भाई, मेरे जितने बहनें, सब लोग आके बोले कि हमने खून पसीना बहाया है, वी हैव रिस्क्ड आवर लाइफ फॉर द डैम जूता। It was fun. It was lovely. I'm waiting to see the video. मैंने अब तक देखा नहीं है। दलजीत एंड निखिल, आप दोनों ने शायद इसके पहले एक इंटरव्यू में कहा था, जब भी बच्चे का क्वेश्चन आया था तो आप लोगों ने बहुत फन सा एक रिस्पॉन्स किया था उस पे। उसी पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी। एक होता है ना कि फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज में भी ये होता है कि मतलब आपके बच्चे, आप दोनों के खुद के बच्चे, जैसे अडॉप्शन है हमारी कंट्री में, तो अडॉप्शन को भी थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं वो लोग। अभी ठीक है, जेडिन और निखिल की जो बेटी है, आपके बच्चे हैं डेफिनेटली, बट एक होता है फैमिलीज की तरफ से भी, एक होता है कि आप दोनों के बच्चे होने चाहिए या इस तरह। तो आपके घर में वो मतलब किस तरीके का माहौल है? मतलब एक्सेप्टेंस प्रॉपर है या फिर कुछ अलग से चल रहा है? फिर इस तरीके का प्रेशर कि आपके भी मतलब घर में देखने को मिलता है आपको, या फिर कुछ बात करते हैं लोग इस पे, इसको कैसे देखते हो आप? Nick, what did you understand? You answer first, then I'll go. Something about kids and adoption, so I'll let you go. Okay. About whether we want to have a kids, whether our families want us to have kids, and yeah. Okay, so I can now answer that. Okay, now I can Go for answer it. that. Go for All it. right. Yes. So we had agreed even before we got married that we are not going to have any more children. We have 3 amazing children that we want to give our all to. So, and we're also at that age. We're still young. We're 43, and I don't know, Daljit's much younger than me. But yeah, we want to enjoy life together, and we want to enjoy our lives with our 3 kids. So there's no need for us to have children of our own, because these are children of our own. Correct. So true. And honestly बताऊं, अब actually जिस स्टेज में हम दोनों मिले हैं, जिंदगी के जिस पॉइंट पे आके हम दोनों मिले हैं, आई थिंक इतनी ज्यादा क्रेविंग है ऑफ लिविंग लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि आपकी पहली इनिंग होती है, या टेक 1 जो हम कह रहे हैं, उसमें आप कई जोड़ तोड़ मिला के, कई गलतियां, कई नहीं, कई कुछ, आप कैसे तैसे यहाँ पहुंचे हो जहां पे नाउ हमें पता है कि हमको क्या चाहिए, हमको पता है हमें क्या नहीं चाहिए, अब हमको जीना है। एंड इट इज नॉट कि बच्चों से कोई डिफरेंस होता है, लेकिन हमारे बच्चे थैंकफुली 3 बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा है, एक और होना चाहिए, सिबलिंग होना चाहिए। अब 3 बच्चे हैं। थैंकफुली तीनों बच्चों को हम दोनों कैपेबिलिटी रखते हैं, इन तीनों को दुनिया की हर चीज देने के लिए जो हर माँ बाप चाहता है। और इस जिद्दोजहद के परे हम दोनों भी हैं जिन्होंने आई थिंक एक कंपनी मिस की, या एक क्रेविंग है साथ में दुनिया देखने की, टाइम स्पेंड करने की, कुछ नहीं करने की, तो ये फाइनली हम दोनों को मौका मिला है। भगवान ने हमें टेक 2 का मौका दिया है, और वी वांट टू मेक फुल यूज ऑफ दैट नाउ। तो genuinely मतलब that is out of question. We are not looking for kids, more kids. 3 kids, very, very happy are being brought up the way they are, and we are very lucky that we are parents of such amazing kids. And we want to live and enjoy this moment now.
सो या, एंड बच्चे बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, प्लीज 3 बच्चों के लिए ना हम लोग अपने जान लगा देंगे, बट 3 बच्चों के लिए अच्छा कर लें, बहुत बड़ी बात है, बस अब चौथे के लिए नहीं करेंगे। अभी शादी खत्म हो गई, आप लोग प्रॉपर सेटल हो गए हो घर पे, तो अभी आगे कुछ नया आने वाला है, कुछ प्लान कर रहे हो आप लोग? दिलजीत, आपके कोई प्रोजेक्ट्स होकर आने वाले हैं या क्या कुछ चल रहा है? मतलब आगे का मुझे जानना है बेसिकली, आपके क्या आने वाला है, कुछ नया यानी? मेरे 2 वेब शोज रिलीज होने वाले हैं इस साल। आई एम रियली होपफुल कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने उन दोनों वेब शोज के लिए। पिछले साल शूट हुआ, एडिट हुआ, सब हो गया, और इस साल होपफुली आएगा। और मैंने एक फिल्म भी की है, उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। बट आई एम जस्ट एक्साइटेड कि मैं अपने आप को एक एक बड़े स्क्रीन पे भी देखूंगी इस साल। सो दिस ईयर आई हैव 3 रिलीजेस कमिंग आउट, एंड मैं एक्चुअली अब बहुत अलग नजरिए से अपने करियर को देख रही हूँ। एक एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि मुझे अब कंटेंट बनाना इज वेरी एक्साइटिंग इन माय हेड, तो वो मुझे करना है। और वेब शोज मैं जरूर एक्सप्लोर करना चाहूंगी, ताकि मैं इंडिया आऊं और अपने एक्टिंग, जो मेरा पहला प्यार है जिंदगी का, उससे मैं जुड़ी रहूं कैसे ना कैसे। लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं करना चाहूंगी, ताकि आई कैन चूज माई वर्क वाइजली, बिकॉज अब मेरी प्रायोरिटी फॉर डेफिनेट रीजंस इज माई फैमिली, इट्स निक, आई वांट टू स्पेंड एज मच टाइम। बट मेरा पहला प्यार एक्टिंग भी है, तो कोशिश करूंगी बैलेंस करने की, एंड आई एम श्योर आई विल बी डेफिनेटली दिस कमिंग ईयर आई विल बी वर्किंग on the other new project, जो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल I'm very excited about my 3 releases, and hopefully something interesting with my production house will come soon. So Ink Empire is something I'm really excited to grow now. And now I have Nick, so double the power. Yay!